श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखित राग दरबारी है, जो आधुनिक हिंदी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपन्यासों में से एक है। ये उपन्यास अपनी तीखी व्यंग्य शैली सटायर के लिए विश्वविख्यात है। बुक कवर का विश्लेषण। बुक कवर एक्सप्लेनेशन। इस कवर की पेंटिंग उपन्यास के मूल सार को दर्शाती है। ग्रामीण परिवेश। कवर पर एक धूल भरी सड़क, चरती हुई भैंसें और दूर दिखते गांव के घर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल शिवपालगंज की याद दिलाते हैं। गुमनाम चेहरे। पैदल चलते लोग और पान की दुकान का दृश्य उस ठहराव को दिखाते हैं जो इस गांव की विशेषता है। गांधी जी की तस्वीर। दुकान के अंदर टंगी गांधी जी की धुंधली तस्वीर उस राजनीति और नैतिकता के पतन का प्रतीक है जिस पर लेखक ने कड़ा प्रहार किया है। नशा और आलस। किनारे रखे सिगरेट, पान और सुस्ती का माहौल उस समय के ग्रामीण समाज की विसंगतियों को बखूबी उकेरता है। संक्षिप्त सारांश, समरी इन हिंदी। राग दरबारी की कहानी शिवपालगंज नामक एक गांव के इर्द गिर्द घूमती है। उपन्यास का मुख्य पात्र रंगनाथ है, जो शहर से इतिहास में एमए करने के बाद अपने मामा वैद्य जी के पास कुछ दिन आराम करने गांव आता है। वहां वो देखता है कि गांव का जीवन वैसा नहीं है जैसा किताबों में पढ़ाया जाता है। वैद्य जी गांव की राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं। वे कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्थानीय राजनीति को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। पूरा उपन्यास भारतीय व्यवस्था की कमियों, भ्रष्टाचार, शिक्षा प्रणाली की दुर्दशा और चापलूसी की संस्कृति पर एक करारा कटाक्ष है। अंत में आदर्शवादी रंगनाथ सब कुछ देखकर निराश हो जाता है और वापस शहर लौट जाता है। प्रमुख अध्यायों और उनके विषयों की व्याख्या। चैप्टर वाइज इंसाइट्स। उपन्यास में कुल 35 अध्याय हैं। हालांकि इनके विशिष्ट शीर्षक नहीं है, लेकिन प्रमुख घटनाओं के आधार पर इन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है। विषय, अध्याय का सार। व्याख्या। प्रवेश। शुरुआती अध्याय। रंगनाथ का शिवपालगंज आगमन और गांव की उबड़ खाबड़ जिंदगी से परिचय। कॉलेज की राजनीति। छंगामल इंटर कॉलेज की राजनीति, जहां शिक्षा से ज्यादा षड्यंत्र सिखाए जाते हैं। वैद्य जी का दबदबा। यह दिखाया गया है कि कैसे वैद्य जी अपनी बैठक से पूरे गांव के न्याय और राजनीति को नियंत्रित करते हैं। अदालत और थाना। न्याय व्यवस्था की पोल खुलती है, जहां गवाह खरीदे जाते हैं और सच को दबा दिया जाता है। रूपन बाबू और बद्री पहलवान। वैद्य जी के दो बेटे, एक छात्र नेता है और दूसरा पहलवानी के नशे में चूर, जो गांव की युवा शक्ति के भटकाव को दिखाते हैं। शनिचर का चुनाव। एक अनपढ़ और गरीब पात्र शनिचर को प्रधान पद पर बैठाना वैद्य जी की राजनीतिक चालों का शिखर है। विशेष नोट। इस उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत इसकी भाषा है। इसमें भारत माता ग्रामवासनी वाले आदर्श गांव की जगह एक ऐसा गांव दिखाया गया है जहां हर शख्स दूसरे की जड़ काटने में लगा है। क्या आप इस उपन्यास के किसी विशिष्ट पात्र, जैसे वैद्य जी या शनिचर के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे?